वेलकम बैक वीवर्स। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है इटली जो स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देता है 5200 यूरो की, जो कि हर स्टूडेंट अवेल कर सकता है इस अपॉर्चुनिटी को। नीड बेस्ड स्कॉलरशिप होती है, यहाँ पे मेरिट का किसी किस्म का कोई लेना देना नहीं होता। आप हर स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप को अवेल कर सकता है। ये मेरा डिस्कस करूँगा इस वीडियो में डिटेल के साथ। बेसिकली देखा जाए तो दो किस्म की स्कॉलरशिप्स होती हैं, एक तो मेरिट बेस्ड, दूसरी नीड बेस्ड। मेन फोकस हमारा नीड बेस है। मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप वो है कि जब आप अप्लाई करते हैं, अगर आप मेरिट पे पूरा उतर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपको मिल जाती है, आपको ईमेल आ जाती है कि आपको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप पे इतना स्टिपेंड आपको मिल गया है। लेकिन नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए हमने अप्लाई करना पड़ता है इटली में। नीड बेस्ड स्कॉलरशिप से जो कि मिल सकती है स्टूडेंट को 5200 यूरो की। तो इसका प्रोसेस, इसका तरीकाकार देखते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप में इटली में तो ये तकरीबन 20 के करीब रीजन आते हैं इटली में। होती गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है लेकिन मुख्तलिफ वो रीजन में डिवाइड है इटली। तो इस वजह से जिस रीजन में आपकी यूनिवर्सिटी है उस रीजन में आपने अप्लाई करना होता है, तो फिर आपको वो स्कॉलरशिप मिलती है। तो आपने पता कैसे चलाना है कि आपकी यूनिवर्सिटी किस रीजन में है। तो सिंपल आपको मैं 3-4 यूनिवर्सिटीज़ का एक डेमो देकर बताता हूँ कि आपने कैसे ये पता लगाना है कि आपकी यूनिवर्सिटी किस रीजन में है। ये क्योंकि 20 के करीब रीजन हैं, तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि जिस यूनिवर्सिटी के बारे में आप सर्च करना चाह रहे हैं, आप उसकी सिंपल वेबसाइट पे चले जाएं। उसके मेन पेज पे आते हैं। मेन पेज पे आने के बाद मैं से यूनिवर्सिटी ऑफ जिनेवा की अगर बात करूं तो यहाँ पे एक स्कॉलरशिप का आपको ऑप्शन नज़र आएगा नीचे। हर यूनिवर्सिटी की जो मेन पेज पे मौजूद होता है, तो वहाँ से जाके आप इजीली आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे देखूँ तो स्कॉलरशिप एंड फाइनेंशियल एड्स, मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये मुझे बताएगा कि ये किस रीजन में लाई कर रही है। ये यहाँ से मैं इजीली यहाँ से देख सकता हूँ। तो सिंपल इसके बाद ये प्रोग्राम खुला। मैं अगर कोई भी प्रोग्राम सेलेक्ट करूँ तो उसमें देखो, अगर मैं मिसाल के तौर पे मैं बायोमेडिकल इंजीनियरिंग सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से, तो इसके लिए अगर मैं स्कॉलरशिप देख रहा हूँ तो मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे इन्होंने मुझे बता दिया है कि ये एलिसो रीजन में ये लाई कर रही है। तो जब भी मैं नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करूंगा तो मुझे एलिसो रीजन के पोर्टल पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे इसके पोर्टल पे जाऊंगा और यहाँ से अप्लाई करूंगा तो मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी। दूसरी में अगर बोलोनिया यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो बोलोनिया में अगर यहाँ पे देखें सर्विसेज एंड अपॉर्चुनिटीज़, यहाँ पे ग्रांट्स एंड सब्सिडीज़, यहाँ पे मैं जाऊँ तो ये भी मुझे बता देगा कि ये किस रीजन में लाई कर रही है। तो यहाँ पे सिंपल अगर आप देखें तो इमिला रोमाग्ना रीजन, इसमें यहाँ पे आपने इसमें अप्लाई करना होगा। इसी तरह स्पेंजिया की अगर मैं बात करूँ तो स्पेंजिया में हर यूनिवर्सिटी में आपको थोड़ा सा एफर्ट करनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा कि आपकी यूनिवर्सिटी किस रीजन में लाई कर रही है। तो अगर मैं यहाँ पे स्कॉलरशिप सर्च करूँ तो ये भी मुझे बता देगा कि ये किस रीजन में लाई कर रही है। जो ही मैंने स्कॉलरशिप सर्च किया तो नीचे मुझे उन्होंने बता दिया कि ये जो आपकी स्कॉलरशिप ये यूनिवर्सिटी है स्पेंजिया, ये लाई कर रही है डिस्को लाजियो रीजन में। तो इस तरह से आप अपनी जिस यूनिवर्सिटी में है वो आप इजीली पता लगा सकते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी किस रीजन में लाई कर रही है। उसके बाद फिर आपने जाके उसके पोर्टल पे अप्लाई कर देना होता है। तो इस तरह ये बहुत सारे रीजन हैं, अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो हर एक का तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैंने तरीका बताया, तरीकाकार सेम है। इसी तरीके से आपने अपनी यूनिवर्सिटी का रीजन देखना है कि वो किस रीजन में लाई कर रही है। इसके बाद अगर मैं सिर्फ 2 रीजन को डिस्कस करूंगा, लाजियो डिस्को और डीएसयू रीजन, क्योंकि तरीकाकार सबका सेम है, हर एक का पोर्टल रिक्वायरमेंट्स सब की रीजन की सेम होती हैं। लेकिन 2 को मैं डिस्कस करूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि आपने स्टेप्स कैसे लेने, आपने अप्लाई कैसे करना है। तो अगर मैं लाजियो डिस्को या लाजियो रीजन की अगर बात करूं तो ये रूम और उसके जो सराउंडिंग सिटीज़ हैं वो इस रीजन में आती हैं। स्कॉलरशिप अमाउंट जो है वो 5200 यूरो मिलती है आपको। अनाउंस जो होती है, पोर्टल जो इसका ओपन होता है स्कॉलरशिप्स, वो जून और जुलाई में ओपन होता है। और स्कॉलरशिप जो विनर होते हैं उनकी लिस्ट अगस्त और सितंबर के दरमियान जाके ये अनाउंस कर देते हैं कि किसको स्कॉलरशिप मिली और किसको नहीं मिली। अब डॉक्यूमेंट फॉर स्कॉलरशिप्स जो चाहिए होते हैं वो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट आपको एक चाहिए। ये पाकिस्तान में अगर बात करें तो तहसीलदार, डिप्टी कमिश्नर या फिर मुख्तारिकार जो होता है उसके ऑफिस से आप इजीली ले सकते हैं। इसी तरह इनकम सर्टिफिकेट जो आपको ये फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है उसके लेटर हेड पे चाहिए, लेकिन लाजमी नहीं है। ये अगर सिंपल एफिडेविट पे भी बनवा लें तो भी चल जाता है ज़्यादातर, लेकिन जो है एक्सेप्टेबल, जो मोस्ट एक्सेप्टेबल वे है, जो आइडियल वे अगर मैं बात करूं तो एफबीआर के लेटर हेड पे बनाओ तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसी तरह फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो आपका है नादरा से इशू किया हुआ। और एलिजिबिलिटी ये है कि आपकी जो एनुअल इनकम सर्टिफिकेट, जो आपकी इनकम है, प्रॉपर्टी एसेट, सबको मिला के जहाँ से भी आपकी जो एनुअल एसेट जो इनकम बन रही है वो 23,000 यूरो से कम होनी चाहिए।
तब आप जाके एलिजिबल होते हैं। तो आपने इससे काम, जो जितना काम आप शो करवाएंगे इससे काम आप शो करवाएं। इसके एप्लीकेशन का प्रोसेस है, जो ही एप्लीकेशन ओपन होती है तो आपने सिंपल इसके पोर्टल पे जाना है। पोर्टल पे जाने के बाद आपने साइन अप करके सारा डेटा फिल करना है। फिल करने के बाद आपने क्या करना है कि उसको डाउनलोड करना है, रिसिप्ट। डाउनलोड करने के बाद कोरियर के थ्रू आपने ये इटली के जो स्कॉलरशिप ऑफिस है वहाँ पे भेज देनी है, अलॉन्ग विद योर पासपोर्ट कॉपी। उसके बाद फिर जो ही आपकी पासपोर्ट कॉपी है जब लेजो डेसो ऑफिस में रिसीव होती है, उनको पहुंचती है, तो उसके बाद आपको एक पिन देते हैं पाकिस्तानी नंबर पे। तो वो आपने पिन नंबर आपके पोर्टल पे आके इंटर करनी होती है। उसके बाद जाके आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट होती है, वरना आपकी एप्लीकेशन जो है वो अंडर कंसिडरेशन रहती है। अच्छा, जब आपने अप्लाई कर दिया सारा कुछ यहाँ से, तो फिर जब आप इटली जाते हैं तो उससे पहले आपने क्या करना होता है कि जो आपका फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट है, प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट है, ये आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्ट करवा के लेके जाने हैं। इसी तरह जब आप वहाँ पे चले जाएंगे तो ये 3 डॉक्यूमेंट पाकिस्तानी एम्बेसी जो कि रूम में है वहाँ पे जाके दे देने हैं। वो आपको ट्रांसलेशन करके 1-2 दिन में दे देते हैं। और फिर उसके बाद आप जाके ये डॉक्यूमेंट जो है स्कॉलरशिप ऑफिस लेजो डिस्को ऑफिस में सबमिट करवाते हैं। दूसरी अगर बात करूँ डीएसयू रीजन भी सेम प्रोसेस है। 5200 यूरो आपको स्ट्रिप देता है इसकी स्कॉलरशिप, और अनाउंस ये जुलाई में ही होती है। इसके बाद जो विनर जो लिस्ट होती है इनकी, ये सितंबर में ही पता चल जाता है कि किसको ही मिली है नहीं मिली। बाकी प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट वाला वही सेम केस है और इनकम वाला भी सेम है। इसी तरह बाकी जितने भी रीजन्स हैं, सब रीजन्स की अगर मैं बात करूं जो हमारे पास रीजन थे, सब रीजन का सेम प्रोसेस है, सेम डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, सेम स्कॉलरशिप आपको मिलती है। सिर्फ यह कि मुख्तलिफ रीजन में डिवाइड होने की वजह से आपको हर एक अलग रीजन के पोर्टल पर जाके अप्लाई करना होता है। बाकी तरीकाकार सेम है। जो आपकी जब स्कॉलरशिप आपको मिलती है तो इसमें ट्यूशन फीस जो आपकी है वो कंप्लीट जो है वो माफ़ हो जाती है। और उसके बाद जो 5200 यूरो हैं ये आपको लिविंग कॉस्ट आपकी जो है वहाँ पे फूड एक्सपेंडिचर इस तरह से आपको देते हैं। उसके अलावा आपको बाकी काफ़ी चीज़ों पे भी डिस्काउंट मिल जाता है अगर आपकी स्कॉलरशिप लग जाती है। अब एक बात है कि वीज़ा और स्कॉलरशिप के दो एक बिल्कुल अपोजिट चीज़ें, अगर मैं इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लूँ, इनके डॉक्यूमेंट्स को आपने मिक्स नहीं करना होता। वीज़ा के लिए जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपने अपने आप को एक फाइनेंशियली स्टेबल और बहुत स्ट्रांग शो करना होता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे अपनी हाई इनकम शो करानी होती है। अगर इसी बेस पे आप नीड बेस्ड स्कॉलरशिप पे अप्लाई करेंगे तो हो सकता है आपको नीड बेस्ड स्कॉलरशिप ना मिले। तो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए आप किसी दूसरे बंदे को स्पॉन्सर करें और वीज़ा के लिए आप किसी दूसरे बंदे को स्पॉन्सर करें। मिसाल के तौर पर अगर आप वीज़ा के लिए फादर को स्पॉन्सर शो कर रहे हैं तो उनकी, क्योंकि आपने अच्छी खासी वर्थ शो करवाई होगी, अच्छी खासी प्रॉपर्टी शो करवाई होगी, तो अब आप वही अगर डॉक्यूमेंट्स नीड्स बेस के लिए अगर करते हैं स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई, तो अगर वहाँ पे सबमिट करवाते हैं तो स्कॉलरशिप लगने के चांसेस हो सकता है कम हो जाए आपके। तो वीज़ा के लिए अगर फादर को किया हुआ है क्योंकि आपने हाई काफ़ी वर्थ अपनी शो करवाई हुई है, तो नीड बेस के लिए अपनी मदर को अगर स्पॉन्सर शो कर दें वहाँ पे, तो वो डॉक्यूमेंट्स आपने एम्बेसी को नहीं बताने होते कभी भी। तो इसी तरह अगर वो आप शो करवाते हैं, मदर की लो इनकम शो करवाते हैं, तो आपकी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भी लग जाएगी। तो इन दोनों चीज़ों का आपने ध्यान में रखना होता है। तो ये कुछ स्टेप थे। बाकी जब पोर्टल ओपन होगा तो उस वक्त भी मैं वीडियो बना के आपको गाइड करूँगा पूरा तरीकाकार क्या है इसका। बाकी अगर आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, कुछ मदद मिली है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए।